नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सभी का भूगोल परिवार में स्वागत है। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की लिखित परीक्षा आपकी कल होने जा रही है। साथियों, आप सभी को यहाँ पर मैं शुभकामनाएं देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से हमने जम के मेहनत की, दिल से मेहनत की। आप सब लोगों ने खूब सारी समस्याओं का सामना पड़ा। आप सब लोगों के सामने एचपीएससी ने खूब सारी चुनौतियां भी रखी। उसको फाइनली पार करते करते वो घड़ी आ गई है जब अपना आउटपुट हमें देना है। और भूगोल के विद्यार्थी जो है घबराते नहीं है। भूगोल के विद्यार्थी बड़े मेहनती होते हैं। भूगोल के विद्यार्थी का जज्बा, जुनून और जोश हाई लेवल पर होता है। तो इसी जोश के साथ आप सभी को कल ये परीक्षा देनी है। जाते जाते मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। हालांकि इन बातों पर हम खूब काम कर चुके हैं। आज ही कल शाम तक ही मैं आपकी ये ना सारी कॉपियां और जो है देख रहा था, चेक कर रहा था। तो ऑलमोस्ट आपकी 99.99% कॉपियां अपलोड हो चुकी है। सबकी कॉपियां चेक हो चुकी है। कोई एक दो कॉपी टेक्निकल एरर की वजह से कोई रही है तो अलग बात है। तो आप सभी लोग एक बार, आज शाम का समय है, अब पढ़ना छोड़ दो। अपनी जो कॉपियां हैं, जो आपने आंसर राइटिंग की है, जो निखार टेस्ट सीरीज में विद्यार्थी थे, जो दंगल टेस्ट सीरीज में विद्यार्थी थे, जो आपने आंसर राइटिंग की है, उन सारी कॉपीज को आप देखना। अब पढ़ना नहीं है ना, समय कम है। बहुत सारे लोग तो अपने इस परीक्षा के लिए अपने घर से भी निकल चुके होंगे, रास्ते में होंगे या हरियाणा पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि जो आपने कॉपीज में आंसर लिखा है उसको चेक करना, उसके ऊपर जो कमेंट लिखे हुए वो सारे चेक करने हैं। साथियों, हमने खूब यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे खूब सारी बातें कर ली। हमने खूब सारे सेशंस लिए हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर पे, खूब मेहनत की है। तो उस मेहनत का जो रंग है वो कल खिलने वाला है। अपनी तरफ से आप सभी को 100% देना है। कुछ और जाते जाते 4 चीजें मैं बता देता हूं। हालांकि इन बातों पर जो है आप सब ने भी गौर कर रखा है, आप सबके माइंड में भी है। फिर भी 4 चीजें बात करके फिर इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा। साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही पेपर आपके सामने आए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी एग्जाम देने से पहले वहां जो प्रश्न आपके सामने है, तो प्रश्न की आपको हमेशा ध्यान रखिए इसकी मांग क्या है। एग्जाम की डिमांड क्या है या क्वेश्चन की मांग क्या है। कि प्रश्न की मांग को आपको समझना है। ठीक है, प्रश्न की मांग को समझना है। प्रश्न की मांग को, डिमांड को समझने के बाद उसको आपको टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ना है। इसका मतलब अलग अलग करना है कि कितने भाग में यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर लिखा जाना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले शुरुआत करनी है। इसके बाद में हम आएंगे परिचय पर, भूमिका पर। अपने को काम करना है, प्रश्न को समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसको टुकड़ों में बांटना है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग सेगमेंट होता है, जब तक आप उसको बांटेंगे नहीं तब तक रूपरेखा आपके माइंड में बनेगी नहीं कि मेन बॉडी क्या है, इंट्रो क्या है, एंड कहाँ करना है, कंक्लूजन कैसे देना है। राइट, तो कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले इसकी एक रूपरेखा तैयार करनी है। ठीक है, एक आउटलाइन आपके माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन, चाहे वो आउटलाइन आप 50 सेकंड में, 1 मिनट में या 1.5-2 मिनट में आप बनाएं, तो वो आउटलाइन क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये फ्रेमवर्क ही जो है आपको क्वेश्चन की शुरुआत से लेकर अंत तक ले जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है क्वेश्चन की रूपरेखा बनने के बाद कीवर्ड्स को पकड़ना है। समालोचना है, आलोचना है, विस्तार से व्याख्या करनी है, उदाहरण देना है, अंतर बताना है, क्या है, उस सब की पहचान करनी है। ये सबसे अधिक जरूरी है। तो शुरुआती दौर में आपको ये क्वेश्चन देखते ही ये करना है। ठीक है, और कर भी रहे हैं आप। मेंस की जो आंसर राइटिंग की है, विद्यार्थियों ने खूब मेहनत की है, जम के मेहनत की है, शानदार मेहनत की है। मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। जो विद्यार्थी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे थे, लास्ट में जाते जाते उन्होंने बहुत शानदार सुधार किया। जो विद्यार्थी स्टार्टिंग में कॉपी में बहुत सारी कमियां होती थी, लास्ट में जाते जाते आपने बहुत सुधार किया, निखार किया। तो ये निखार कल यहां पर भी दिखना चाहिए। परिचय जो है आपका, इंट्रोडक्शन, वो बहुत अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, सटीकता के साथ होना चाहिए। कम शब्दों में हो तब बढ़िया रहेगा, स्पष्टता हो और सटीकता हो, है ना। परिचय में, भूमिका में बहुत ज्यादा समय नहीं निकालना है, ना ही वहां पर बहुत ज्यादा शब्द लिखने हैं। सटीक शब्दों में प्रभावशाली रूप से एक प्रस्तुतिकरण आपको अपना परिचय देना है। अपना परिचय मतलब उस क्वेश्चन का आंसर का परिचय, भूमिका देनी है। ठीक है, ये क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। स्टार्टिंग में हम लंबी चौड़ी भूमिका तैयार करते हैं, सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तुरंत पेन चलना चाहिए। क्वेश्चन आया, आधा मिनट सोचा, तुरंत पेन चलना चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं इस एग्जाम में सबसे बड़ी जो आपके सामने चुनौती रहेगी साथियों, क्वेश्चन आपसे कई कुछ क्वेश्चन नए हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपसे रूबरू होंगे। आप पहले से क्वेश्चनों को जानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए यहां पर रहेगी वो समय प्रबंधन की रहेगी। ठीक है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती रहेगा।
अगर जो समय का प्रबंधन उचित कर लेगा, है ना, जीतेगा वही, राइट, जीतेगा वही जो समय प्रबंधन करके दिए गए समय में सारे आंसर लिख के आएगा। ठीक है, आंसर आएंगे सबको, आंसर आएंगे सबको, लेकिन जो लिखेगा टाइम मैनेजमेंट करके जीतेगा वही। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या आपको करना है, सबसे पहले देखो जितना हो सके टू द पॉइंट लिखो। बहुत फर्क नहीं पड़ता कि सजा के लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, है ना, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसका एक हिस्सा भी है टू द पॉइंट लिखना, पैराग्राफ में लिखना, लेकिन एक व्यवस्थित मैनेज करके चीजों को लिखना है। बिंदुवार, टू द पॉइंट बिंदुवार लिखें जैसी आपकी इच्छा है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ में लिखने लायक हो तो उसको पैराग्राफ में लिखना है। जितनी सटीकता, जितनी प्रामाणिकता होगी, जितना चीजों का एक फ्लो होगा, तारतम्यता होगी, उतना ही मार्क्स आपको अच्छे आएंगे। चाहे आंसर छोटा ही क्यों ना दिया हो, प्रामाणिकता है, सटीकता है, तारतम्यता है और एक फ्लो है ना, और एक सीक्वेंस में, एक अनुक्रम में आपने आंसर की राइटिंग की है, तो वो आंसर की राइटिंग प्रभावशाली मानी जाती है। आपने बहुत सारा लिख दिया, बहुत सारे डायग्राम में बना दिए, बहुत सारी खिचड़ी डाल दी, लेकिन आपकी तारतम्यता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन के ओरिएंटेड नहीं है आंसर, तो वहां पर प्रभावशीलता नहीं है, मार्क्स वहां पर नहीं आएंगे, और उसमें सबसे अधिक आपका टाइम वेस्ट भी होता है। ठीक है, शब्द सीमा का हमेशा पालन करना है, कम लिखना है, ध्यान से सोचिए सुनिए, कम लिखना है, सटीकता और प्रमाणिकता के साथ लिखना है। ओनली मेन बॉडी पर ही फोकस ज्यादा करना है कि मेन बॉडी में चीजों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और इधर उधर की बातें, अनावश्यक बातें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। हैंड राइटिंग सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हैंड राइटिंग देखो, स्टार्टिंग की 2 क्वेश्चनों में हैंड राइटिंग अच्छी आएगी, जैसे ही वो घड़ी का सुइया आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो है धड़कनें तेज होगी, क्योंकि समय कम रहेगा तो कम समय में आपको ज्यादा लिखना होगा। इसलिए हैंड राइटिंग का बहुत बिल्कुल नहीं सोचना है, जैसी आपकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग है उसमें लिखते जाना है, क्योंकि ओरिजिनल हैंडराइटिंग दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ऑटोमेटिक दिख जाएगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में वो प्रयास ज्यादा मत करना बनावटी, ओरिजिनल रहना है, सरल रहना, सहजता के साथ ही आपको अपनी हैंडराइटिंग जैसी है वो अब सुधरेगी नहीं, उसी में मैनेज करना है। कोशिश ये करना है कंटेंट अच्छा हो, आंसर राइटिंग अच्छी हो, हैंडराइटिंग अच्छी मतलब नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अच्छी होती तो देखो वो तो सोने पे सुहागा है, नहीं है तो जैसी है उसी पे अपने को काम चलाना है। ठीक है, शाब्दिक त्रुटियों से बचना है, कई बार शाब्दिक त्रुटियां जो है अर्थ का अनर्थ बना देती है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना जल्दबाजी में। वही स्पष्टता होनी चाहिए। 2 चीजें यहाँ पर है, आवश्यकता किस चीज की है, जो आवश्यक है एग्जाम ओरिएंटेड है उसी को लिखना है। बहुत सारी चीजें जो मैंने आपकी कॉपियां चेक की है, बहुत सारा कंटेंट उसमें ऐसा होता है जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो आपने लिखा है, वो अनावश्यक है, वो आपका समय वेस्ट हुआ है, तो वो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं आपको दूसरे क्वेश्चन के साथ करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें बिल्कुल भी अनावश्यक मत लिखें, है ना। आप सोचें कि इसमें 2-3 पेज दे रहे हैं, मुझे पूरे 2-3 पेज भरने नहीं, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन आपको आता है वहां आपको फिर सॉर्ट करना पड़ेगा, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, राइट। बाकी यहाँ पे आपको पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, इसकी बात होगी। स्पेस कुछ विद्यार्थी बहुत ज्यादा छोड़ते हैं, बहुत कम छोड़ते हैं, इसका एक विशेष मैनेज करके चीजों को आपको बीच बचाव करके चलना है। ठीक है, स्पेस का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भूगोल का पेपर है, आप सब लोग जानते हैं, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक आप मैप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैप में कंटेंट उस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, राइट। मैप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंपोर्टेंट नोट लिख सकते हैं, जो इंपोर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन करके, जो आप प्रेक्षक को दिखाना चाहते हैं, देखो ये चीज मुझे नहीं आती है ना, वो अच्छे से आती है, तो उसको अंडरलाइन करके दिखा सकते हैं। तो इन सब चीजों का अधिकतम प्रयोग करना है। इसका प्रभाव ये होगा कि आपका समय बचत होगी। ठीक है, जितना अधिकतम प्रयोग करेंगे तो एक तो समय की बचत होगी, एक कम समय में अधिक लिख पाएंगे, कम समय में अधिक कॉपी भर पाएंगे, साथ में आपका आंसर भी क्या बनेगा, प्रभावशाली बनेगा, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पर करनी है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गहराई वाली बातें मैंने खूब सारे सेशंस ले रखे हैं। जो विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों ने जो मेरे सेशंस नहीं देखे हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आंसर राइटिंग कैसे लिखें, अच्छा आंसर कैसे लिखें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इस पे 3-4 वीडियो मैंने अच्छे से सेशंस ले रखे हैं, उसको जाके अच्छे से देखिएगा। साथियों, कल का दिन आप सभी के लिए डी डे है, कल का दिन आप सभी के लिए डी डे है, क्योंकि आप में से ही हर दूसरा तीसरा व्यक्ति यहाँ पे सिलेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कल अपने आप को अच्छे से, है ना, जो जिस भी इष्ट देव को आप भगवान शिव को मानते हैं, अल्लाह को, ईश्वर को, किसको मानते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ के पूरी श्रद्धा भाव से जाके जो है नमन करके जाइएगा, क्योंकि ये हमें एक ताकत देता है, एक आंतरिक शक्ति देता है, हमें हिम्मत देता है कि यस, जो मेहनत की है वो मेहनत मेरी अच्छे से रंग लाए, उसके लिए आपको हाथ जोड़ना है ना, भाग्य के लिए नहीं, किस्मत के लिए, पढ़ाई नहीं है जाके हाथ जोड़ रहा है कि हे बाबा अब तो कर देना कमाल, कोई चमत्कार।
चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन इतना कर लेना कि बाबा मैंने जो मेहनत की है उस मेहनत के जितना परिणाम मेरे आ जाए, तो आपको फिर कोई रोकने वाला नहीं है और बाबा भी आपके ऊपर हाथ रखेगा, क्योंकि आपने किस्मत से नहीं, आपने मेहनत से कुछ मांगा है। ठीक है, आपने जो मेहनत की उसी के लिए आपने मांगा है। तो साथियों, आप सभी को ऑल द बेस्ट, विजयी भव। जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से आपको घनी घनी शुभकामनाएं। अच्छे से जाके पेपर देके आइए। और सबसे बड़ी बात, जब आप पेपर देके आएंगे तो वैसे देखो हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बहुत पहले से ही, शुरुआती दौर से, जब से वैकेंसी आई नहीं उससे पहले से ही। लेकिन जब पेपर देके आएंगे, आप सब लोगों का अपन पेपर सॉल्यूशन भी करेंगे, साथ में आप सभी की जो इंटरव्यू की तैयारी है, जो साक्षात्कार है ना, 316 सीट है, तो कितने साक्षात्कार लिख रहे हैं आप सब सोचो कि दुगने से अधिक लोगों को पास करेंगे, तो सबकी साक्षात्कार की तैयारी भी हम करवाएंगे। साक्षात्कार के लिए पूरा अपन ने पहले से ही स्टूडियो सेटअप है ना, सारी तैयारियां हमने कर रखी है, तो इसकी भी तैयारी करवाएंगे। और एक हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, उसमें भी आपको ऐड कर देंगे। कोई ऐड नहीं है तो 7878345859, ठीक है, इसमें मैसेज करना। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो मेंस की परीक्षा लिख रहे हैं उन सभी का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, उन दोनों में आपको ऐड कर देंगे। साथ में जैसा पेपर हो है ना, उसको अच्छे से देके आना, फिर एंजॉय करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। साथ में जब पेपर देके आए तो पेपर कैसा रहा, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, जरूर बताइएगा, तो हम बातचीत भी कर पाएंगे और क्या पेपर कैसा रहा उसके ऊपर हम चर्चा भी डिस्कस भी कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप सब ने लंबी मेहनत की है, वो परिणाम आपका जरूर आएगा, आपकी जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से विजयी भव जीत के आना है और हम सब मिलकर जीतेंगे इस भाव के साथ। घनी घनी शुभकामनाएं अगेन। राम राम सा, थैंक यू।